प्रेगनेंसी में जी घबराना, उल्टी आना, नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि जी घबराना और उल्टी होने की शिकायत गर्भावस्था के अंदर होने वाली बहुत सबसे कॉमनेस्ट तकलीफ़ों में से है। इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज आपको पूरे डिटेल में बनाया है, जिसमें मैं एक एक चीज़ पूरी डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये क्यों होता है, क्या करके हम इनसे बच सकते हैं, किस महिलाओं में इसकी होने की संभावना अधिक रहती है, क्या हम खाने पीने में ऐसा ध्यान रखें, क्या चीज़ें खाएं कि गर्भावस्था में होने वाला जी घबराना और उल्टी की समस्या आपको कम हो, और कब ज़्यादा हो जाए, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, जो ये जी घबराना और उल्टी होने की शिकायत है, ये बहुत कॉमन होती है। लगभग 70% महिलाओं को गर्भावस्था में जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत होती है। जी घबराना ज़्यादा होता है, उल्टी कम होती है। यानी कि जी घबराना यानी कि लगता है कि उल्टी आएगी, परंतु उल्टी इतनी आती नहीं है। जी ज़्यादा घबराता है। वॉमिटिंग दिन में 1-2 बार होती है या वो भी नहीं होती। किसी महिला को ये ज़्यादा होती है। जब इसे ज़्यादा होना यानी कि दिन में 3 बार से ज़्यादा उल्टी होती है तो उसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, यानी कि ज़्यादा उल्टी, वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना। गर्भावस्था में ये जो जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत होती है, ये लगभग 6 हफ्ते से शुरू होती है, यानी कि 1.5 महीने से शुरू होती है और 14 हफ्ते तक रहती है यूजुअली, यानी कि लगभग 1.5 महीने से लेकर 3-3.5 महीने तक रहती है। परंतु कुछ महिलाएं, 2-4% महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें कि यह समस्या पूरे 9 महीने तक रहती है। ये जो सबसे कॉमन जो ये नौजिया, वॉमिटिंग है, इसके होने का जो कारण है वो होता है कि आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है HCG, जिसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कि आपको ये जी घबराना, उल्टी होने की समस्या आती है। जब आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब भी ये जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत आ सकती है। कुछ महिलाओं में इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। किन महिलाओं में इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है? जिनके कि अगर ट्विंस हैं, यानी कि अंदर 1 नहीं 2 बच्चा है, डेफिनेटली ट्विंस हैं तो ज़्यादा जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत हो सकती है। अगर अंदर फीमेल चाइल्ड है, कहा जाता है अगर अंदर फीमेल चाइल्ड है तो भी नौजिया, वॉमिटिंग की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर घर में लड़का होता है तो ये तकलीफ़ थोड़ी कम की साइड में होती है। जिन महिलाओं की माँ को या बहन को ये सेम तकलीफ़ रही होती है, उनमें भी ये नौजिया, वॉमिटिंग की तकलीफ़ अधिक होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ये आपका पहला बच्चा है तो भी प्रेगनेंसी के अंदर जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत ज़्यादा होती है। अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा की साइड में है, अगर आपको पहले से माइग्रेन है, तो भी आपके अंदर नौजिया, वॉमिटिंग की संभावना बढ़ जाती है। इस नौजिया, वॉमिटिंग को ये हो दिन में कभी भी कर सकती है, सुबह भी हो सकती है, किसी महिला को शाम को ज़्यादा होती है, पर कहते हैं हम इसे हैं मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, इसे हम हमारी भाषा में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, जो इसके लिए नाम दिया गया है, ऑल्दो ये किसी भी टाइम आपको हो सकती है। तो क्या हम ऐसा करें कि आपको ये तकलीफ़ कम हो? आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिससे कि आपकी ये नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत काफ़ी कम हो जाने वाली है। नॉर्मली सबकी आदत होती है सुबह उठते ही सब ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद कोई लिक्विड पीते हैं, यानी कि पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपको कुछ ड्राई खाना खाना है। जी हाँ, कुछ सूखा खाना यानी कि आप बिस्किट खा सकती हैं, टोस्ट ले सकती हैं, सैंडविचेस खा सकती हैं। इवन हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप बेड से उठें उससे पहले ही कुछ ड्राई चीज़ खा लीजिए, यानी कि 2 बिस्किट ही ले लीजिए। तो आपका ये जो जी घबराना, उल्टी होने वाली शिकायत है, ये सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, खाना, जैसे कि आप रूटीनली खा रही हैं कि एक मेन ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ऐसा करने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जी हाँ, थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से आपकी ये शिकायत काफ़ी कम हो जाती है। एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। खाने में घी, चिकनाई, तलाई, मिर्च, मसाला थोड़ा कम की साइड में रखिए। बाहर का खाना कम खाइए। घर का कुक्ड होममेड फूड खाएंगी तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम की साइड में आएगी। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, यानी कि लिक्विड्स अच्छी मात्रा में लीजिए। जैसे ही आप डिहाइड्रेट होंगी तो आपके ये जी घबराना, उल्टी होने की शिकायत बढ़ जाएगी।
हर महिला के अंदर इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये जी घबराना उल्टी की शिकायत को बढ़ा देता है। जैसे कि किसी महिला को किसी पर्टिकुलर स्मेल से, यानी कि धुएं से, कभी पेट्रोल की स्मेल से, किसी को रोटी की चपाती बनने की स्मेल से ये चीज़ होती है, किसी को जब कभी बंद कमरे के अंदर रख दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, किसी को तेज लाइट्स के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, भूखे रहने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, यानी कि जिन चीज़ों से आपको ये प्रॉब्लम बढ़ती है, आपको अपने वो ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है। इसलिए शुरू के 3 महीने हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो खाइए। अगर आप ज़बरदस्ती सिर्फ ये सोच के खाएंगी कि ये हेल्दी है, लेकिन आपको उससे उल्टी होना प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि उसको देखते ही खाते ही आपको उल्टी होती है, तो आप उसे खाने की कोशिश मत कीजिए। वो आपके इस नॉजिया वॉमिटिंग को बढ़ा देगी वो चीज़। तो जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। आप फ्रेश एयर में रहिए। आपका कमरा एकदम बंद कमरा नहीं होना चाहिए। खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। वेंटिलेटेड कमरे में रहिए। कुछ पर्टिकुलर स्मेल्स, एयर रूम फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग हल्के फुल्की परफ्यूम्स का यूज़ करते हैं। कुछ सूदिंग स्मेल्स जो होती है, जिसे हम एरोमा थेरेपी कहते हैं, उससे भी ये कम हो जाती है। जैसे कि मिंट की स्मेल है, लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज की स्मेल है। ये कुछ ऐसी स्मेल्स हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले नॉजिया वॉमिटिंग को कम कर देती है। जिंजर, जी हाँ, अदरक एक खाने की एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपका नॉजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो कुछ लोग अदरक ही मुंह में रखते रहते हैं, कुछ अदरक की चाय पी लेते हैं। जिंजर कैंडीज़ भी अवेलेबल होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी गर्भावस्था में होने वाले नॉजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम कर देता है। खाने के बाद में, जब आपने खाना खा लिया है उसके इमीडिएटली बाद में लेटिए बिल्कुल भी नहीं। बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है, खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है, नींद आने लग जाती है, तो इंसान सोचता है कि वो लेट जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन खाने के 2 घंटे बाद तक आप, जब आप अपना मेजर मील ले रही हैं, तो आप सोने की मत सोचिए, क्योंकि आप खाने के बाद जैसे ही लेटेंगी तो आपका एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा और ये नॉजिया वॉमिटिंग की तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर आपको नींद भी आ रही है, आप रेस्ट करना चाहती हैं, तो अपना हेड एलिवेटेड रखिए, यानी कि अपना सिर का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रखिए, ताकि अगर आप सो भी रही हैं तो बैठ के सो जाइए या सिर को थोड़ा ऊपर रख के सोइए, तो ये तकलीफ थोड़ी कम की साइड में आएगी। भूखा रहना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप भूखी रहेंगे आपके शुगर लेवल ड्रॉप करेंगे, ग्लूकोज की कमी आएगी, तो भी ये नॉजिया वॉमिटिंग बढ़ जाने वाला है। तो अपना भूखा रहने वाली चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, यानी कि आपको भूख लगे उससे पहले ही आप कुछ खा लीजिए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी। खाने के बाद ब्रश ज़रूर कीजिए। खाने के बाद ब्रश करने से जो खाने का स्मेल है, टेस्ट है, वो पूरा निकल जाता है और ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ब्लेंड खाना खाने की कोशिश कीजिए, यानी कि मिर्च मसाले कम, जो थोड़ा कम मिर्च मसाले वाला जो खाना होगा वो आपको ये समस्या थोड़ी कम देगा। तो खाने को ब्लेंड खाना जो लोग खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। जब मिर्च मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं तो ये समस्या बढ़ जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली कम आएगी। अगर आपको इससे भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर्स कुछ विटामिन देते हैं। विटामिन B6 होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, डॉक्सालामिन होता है, ये दिया जाता है जिससे कि ये नॉजिया वॉमिटिंग थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको फिर भी कम नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयाँ ले सकते हैं। और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए अगर आपको ये समस्या ज़्यादा आ रही है? कब करना है संपर्क? अगर आपको दिन में 3 बार से अधिक उल्टी हो रही है, यदि आप कुछ भी खा पी नहीं पा रही हैं, यानी जैसे कुछ खाती हैं निकल जाता है, अगर आप डिहाइड्रेट हो रही हैं, यानी कि आपका यूरिन आउटपुट भी, आपको बिल्कुल पेशाब नहीं आ रहा, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, या आपको चक्कर आ रहे हैं कंटिन्यूसली, आंखों के आगे काला अंधेरा छा रहा है, अगर इस तरह की समस्या आ रही है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है जिसके अंदर ब्लड निकल रहा है, तो भी आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि उस ऐसी कंडीशंस में तो फिर हम थोड़ी स्ट्रॉन्गर मेडिसिन होती हैं, जैसे ऑर्निसेट्रॉन वगैरह होती हैं, वो दी जाती हैं, जिससे कि ये वॉमिटिंग कंट्रोल आ जाती है। तो वॉमिटिंग कंट्रोल आ सकती है, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने डाइट में चेंजेस आपको बोले ये करेंगी तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। गर्भावस्था को लेकर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। उसको में प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे वीडियोस डिटेल में दिए गए हैं।